पति ब्रह्मचारी। गुड़िया कावेरी अब वापस नहीं आएगी और ना ही सरजू। अब तो बस मैं हूं, मैं तेरा भाग्य विधाता। गुड़िया ला बेटा, ये तस्वीर दे। देख, अरे छोड़। ईशा बहू, ईशा, ये ईशा बेटा, मैं जो कह रहा हूं ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ईशा चल, घर चल ईशा, चल के देख, तेरे सूरज को पुलिस उठा के ले गई है। तू सुन रही है ना ईशा? घर चल बेटा। बस करो। कब तक मेरी गुड़िया को परेशान करते रहोगे तुम लोग? देख नहीं रही कितने कितने सदमे में है वो। बस 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 एक मिनट बुला दीजिए। ईशा, ए बेटा, तू मेरी बात सुन रही है ना? ईशा, ए ईशा बेटा, मेरी बात तो सुन। इनफ पापा जी, ईशा को अकेला छोड़ दीजिए। आरव, पापा एक बार पहले भी ईशा भाभी का सहारा बने हैं। उन्होंने उनको संभाला है। प्लीज इनका यकीन कीजिए, इस बार भी पापा शायद ईशा भाभी की चुप्पी तोड़ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बहन का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकता हूँ। और गलती मैंने भी की थी ना, मैं सजा के लिए तैयार था। लेकिन सूरज ने गलती नहीं की है, गुनाह किया है। उसने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बावजूद आप लोग ये चाहते हैं कि हम आपकी फैमिली और आपके बेटे को सपोर्ट करें। और काव्या, तुम आज तुम्हें डिसाइड करना ही होगा कि तुम किसकी तरफ हो, अपने मायके वालों की या ससुराल वालों की। मैं अपनी ईशा भाभी और पति दोनों के साथ हूँ। पर मैं अपने पति का साथ कभी नहीं दूंगी। मैं कभी साथ नहीं दूंगी उस खूनी का। नहीं ईशा बेटा, नहीं, ये तू नहीं, ये तेरा दर्द बोल रहा है, तेरे भीतर का गुस्सा बोल रहा है। तू पापा जी, एक बच्चा पहला शब्द माँ बोलता है। माँ से ही बच्चों का अस्तित्व होता है। सूरज ने मेरी माँ पर गोली चलाई, उन्हें मारने की कोशिश की। सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं सूरज का साथ दूंगी? कभी नहीं। कुछ भी हारी मैं हारी। ए ईशा, तू उसे समझती है, तेरे बताए रास्ते पे चलकर ही तो उसने गुंडागर्दी छोड़ी है। आईएएस बनने वाला है वो, ऐसे बीच मझधार में तू उसका साथ छोड़ देगी? हाँ, उसे सही रास्ते पे लाने की मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। वो कभी नहीं सुधर सकता। वो गुंडा था और हमेशा गुंडा ही रहेगा। और अब तो खूनी बन गया है। सुन लिया आपने? आप जा सकती हैं, प्लीज प्लीज, आप लोग अब जाइए यहां से।
जाने से पहले एक आखिरी बात और सुनते जाइए। रिश्तों की आड़ में आप लोग हमसे किसी भी तरह की हमदर्दी की उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। अब आप लोगों से हमारा लॉयर बात करेगा। भाभी, मेरी माँ के खून के इल्जाम में सूरज के खिलाफ आप कोर्ट में केस लड़ेंगी। आई माँ, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे मेरी माँ के लिए इंसाफ चाहिए। पापा, आप चाहे कितना ढोंग क्यों ना कर लें, पर मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक मैं उस हर इंसान को सजा ना दिला दूं जो मेरी माँ के इस हालत की जिम्मेदार है। हाँ हाँ गुड़िया, हम उसे सजा जरूर दिलाएंगे। मैं भी जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। ये झूठा लगाओ, नकली आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है पापा। मैं जानती हूँ आपने मेरी माँ को कभी नहीं चाहा है। गुड़िया, मुझे बस मेरी माँ से मिलना है, जिन्हें आपने न जाने कितने सालों से हमसे दूर रखा था। गुड़िया, क्या हुआ? तुम लोग तो मुझ पर यकीन करते हो ना? अरे यकीन करो, मैंने जो कुछ भी किया है इस घर के लिए किया है। ईशा तुम दर्द में है, उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा मैं, लेकिन तुम लोग मुझे गलत मत समझना। नहीं पापा, मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं समझता। मैं भी माँ से मिलना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। हाँ, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले ईशा, तेरा हाथ मेरी गर्दन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। और रहा सूरज, उसे तो कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस बार तू भी उसके खिलाफ खड़ी है। बड़ा स्वाभिमान था ना तुझे अपने पति ब्रह्मचारी पर, मगर देख आज तेरा सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया और मेरा मकसद पूरा हो गया। तूने मुझे ठुकराया, सरजू मुझे छोड़कर आईएएस बनना चाहता था, बिंदिया ने मुझे धोखा दिया। मेरे एक ही वार ने तुम सबको ढेर कर दिया, और अब तुम सबकी किस्मत में वही लिखा जाएगा जो गुलाब सिंह चाहेगा। क्योंकि मैं हूं तुम सबका भाग्य विधाता। पापा, क्या आप ईशा जी से मिले? कैसी है वो? इतने सालों के इंतजार के बाद ईशा जी अपनी माँ से मिली और पल में सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं समझे। बहुत तकलीफ में होंगे ना ईशा जी? पापा, क्या आप एक बार बस एक बार ईशा जी को यहाँ ला सकते हैं? मुझे बस एक मौका दीजिए ईशा जी से मिलने का, प्लीज पापा। पापा बोलिए ना कि आप ईशा जी को यहाँ लेकर आ सकते हैं। बस जवाब दीजिए ना, कुछ तो बोलिए, कुछ तो कीजिए पापा, प्लीज। पापा जी क्या बोलेंगे सूरज? ये सपने देखना बंद कर दो साले साहब। ईशा इस बार तुम्हारे पास नहीं आएगी, भूल जाओ उसे। बकवास बंद कर, समझा? तो निकल यहाँ से। बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ईशा अब तेरे पास नहीं लौटेगी।
नफरत करती है वो तुझसे। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे मिट्टी के माधो, जरा दिमाग से सोच। जो लड़की तेरे बिना रह नहीं पाती थी वो तुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्योंकि ईशा जी बहुत दर्द में है। जैसे वो होश में आएंगी वो यहाँ होंगे, समझा तुम? चल बकवास मत कर, निकल यहाँ से। हाँ भाई, ये बात तो एकदम सही है कि वो इस वक्त दर्द में तो है। भाई जिस लड़की की माँ को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाए उसका क्या ही हाल होगा। टूट जाएगी ना वो बेचारी। क्यों चाचा जी? टूट जाएगी ना। अब उसकी नजर में उसकी माँ पर हमला करने वाला इंसान खूनी है। और पता है वो किसको खूनी मानती है? तुझे। नहीं नहीं नहीं, मेरी ईशा जी मुझे गलत नहीं समझ सकती। एक वही तो है जो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती है। वो मुझ पर अपना भरोसा नहीं खो सकती। मुझे पूरा यकीन है ईशा जी आएंगी, जरूर आएंगी। चाचा जी, आपने अपने सुपुत्र को बताया नहीं कि इसकी ईशा जी ने इसके खिलाफ केस की तैयारी की है? नहीं पता? क्योंकि वो अपनी मां पर हुए हमले का जिम्मेदार तुझे मानती है। साफ तौर पर तुझे खूनी पुकारती है। ईशा जी मेरे खिलाफ केस करेंगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।